अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, अनंत शक्तियों का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं सुख शांति का भंडार अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है।
वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक पंडितियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न है। मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर बाहरी किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर पुण्य पाप रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों का शुद्ध वीतराग विज्ञान धन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो शुद्ध वीतराग विज्ञान धन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावरण आदि द्रव कर्म मोह राग देश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल परम शुद्धात्म स्वरूप ही है। तुम्हारी देव है जो गुण
महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इसका यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 705 नंबर का बोल है, पेज नंबर है 162 163। पढ़ता हूँ। थोड़ा अपना वॉल्यूम बंद कर लें, आवाज़ आ रही है। जिनका भी खुला है म्यूट कर लीजिए। एक रूप ज्ञायक भाव है, उसे आत्मा कहते हैं। यानी एक ज्ञायक स्वभाव होने से अनेक द्रव्य जिसका स्वभाव है, ऐसे कर्ता भोक्ता पने के राग का ज्ञानी को निषेध है। संसार संबंधी या शरीर संबंधी अर्थात कर्ता भोक्ता पने के रागादिक का ज्ञानी को प्रेम नहीं है। जिसे आत्मा की रुचि हुई है, उसे वह भाव रुचकर नहीं लगता। अन्य प्रकार से कहें तो ज्ञायक भाव में रागादि का अभाव है, नहीं तो ज्ञायक भाव जड़ हो जाए, क्योंकि रागादि अचेतन है। रागादि के अभाव स्वरूप ज्ञायक भाव को ज्ञानी ने दृष्टि में लिया है। इसीलिए ज्ञायक भाव में जिनका अभाव है, ऐसे रागादि का ज्ञानी को राग नहीं होता। ज्ञायक भाव को जिसने दृष्टि में लिया, ऐसे ज्ञानी को रागादि का निषेध है। निषेध मतलब ये वर्तते हैं, समझ गए आप। रागादि परिणतियां संसार अवस्था में होती अवस्था हैं, लेकिन ज्ञानी उसे हे रूप से निषेध रूप से जानते हैं, समझ गए आप। उसको तो एक अपनी आत्मा की रुचि है। देखिएगा, पढ़ता हूँ। एक रूप ज्ञायक भाव है, उसे आत्मा कहते हैं। आत्म वस्तु किसे कहते हैं? ज्ञायक, जानने देखने वाला पदार्थ। समझ गए आप। हम और आप अनादिकाल से विविध प्रकार के हमें शरीर की पर्याय मिली। एक इंद्रिय पर्याय मिली, दो इंद्रिय पर्याय मिली, तीन इंद्रिय पर्याय मिली, चार इंद्रिय पर्याय मिली, असंगी संगी मिली। उसमें जानने देखने वाला आत्मा रहता है कि नहीं रहता है? समझ में आया भैया? आप देखिएगा, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि पर्याय शरीर। शरीर के अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा एक रूप रहने वाला, अपनी अनंत शक्तियों के सहित रहने वाला है। समझ गए आप। ऐसे ही आत्मा में विविध प्रकार की संसार अवस्था में कोई भी पर्याय हो, उसमें रागादिक परिणतियां भी हुआ करती हैं, विविध प्रकार की शुभ अशुभ परिणाम हुआ करते हैं। वे एक रूप नहीं है। शरीर भी एक रूप नहीं रहता है। एक रूप रहने वाला तो जानने देखने वाला पदार्थ है, जो कि आप और हम हैं। क्या भाई, समझ गए आप? आत्मा को जानना इतना कठिन नहीं है। आत्मा में धर्म रूपी पर्याय प्रकट करना अत्यंत ही सरल है, क्योंकि हमें उस आत्मा के संबंध में जानकारी नहीं है। इसीलिए हम निरंतर दुखी हो रहे हैं। समझ आप। ये स्वरूप समझे बिना पावे अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। ज्ञानी कहते हैं कि एक रूप रहने वाला, एक रूप ज्ञायक भाव है, उसे आत्मा कहते हैं। जो निगोद में सोई, मुझ में सोई, मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद गिरे संसार। समझ गए आप। जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां एक इंद्रिय जीव की पर्याय द्रव्य के अंदर बनी है। समझ गए आप भाई साहब? उतनी हमारे पास में भी है। कोई भी किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है।
समझ में आया? तो आत्म वस्तु किसे कहना? जो शरीर के अंदर जानने देखने वाला पदार्थ है, एक रूप रहता है। नाना प्रकार के शरीर मिले, संसार अवस्था में नाना प्रकार के शरीर का संयोग आत्मा के साथ में हुआ है, पर उस शरीर के अंदर आत्मा तो जानने देखने वाला ही रहा है ना। आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में नाना विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम हुए, लेकिन उस समय भी आत्म वस्तु तो जानने देखने वाली ही रही है। वह ना तो शरीर रूप परिणमन करती है और ना वह राग रूप परिणमन करती है। क्या भाई साहब? ये अनादि अनंत सत्य है। समझ गए ना भाई साहब? तो ज्ञानी हमें बिल्कुल बोलचाल की भाषा में हमको समझाते हैं कि भाई साहब आत्म वस्तु किसे कहना? जो एक रूप रहता है, 4 गति 84 लाख योनियों में भाई साहब नाना प्रकार के शरीर रागादिक परिणतियां पर्याय में होने पर भी वह आत्म वस्तु तो चैतन्य रूप से ही रहती है। वह कभी ना तो राग रूप परिणमन करती है और ना कभी शरीर रूप परिणमन करती है। उसे कहते हैं आत्मा। समझ गया भाई साहब? क्या आपका परिचय किया जा रहा है? तो कहती हैं एक रूप ज्ञायक भाव है। ज्ञायक भाव कह के अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों से भरपूर है। क्या भाई साहब? हैं? आपसे पूछा जाए अजय भैया सोने का क्या भाव है? सोने का क्या भाव है? बस यही उसका भाव है। हैं? ये तुम 40-50 हजार रुपए तोला, ये इसको मत देखना। ये कोई सोने का भाव नहीं है। सोने का भाव जो पीला पड़े जो उसका गुण है वो उसका भाव होता है। ऐसे ही अपना आत्मा एक ज्ञायक भाव है। क्या है? ज्ञायक भाव है। अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। आपको कहीं से लाना नहीं है। गजब की बात तो ये है, आप स्वयं ही हो। क्या ऐसी अनंत शक्तियां आपको कहीं से लाना नहीं है। सिद्ध परमात्मा से नहीं लाना है, अनंत परमात्मा से नहीं लाना है। आप स्वभाव से ही अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। समझ में आया भैया? निरंतर अपने आप को शरीर रूप से देखते हो, संयोगों से देखते हो, राग की पर्याय से अपने आप को हीन देखते हो। भाई ज्ञानी कहते नहीं, तुम तो तीनों काल एक रूप रहने वाले अनंत शक्तियों के भंडार वाले ज्ञायक रूप परमात्मा हो। उसे ही आत्मा कहते हैं। सदा जानता रहता है तू, इसीलिए तो ज्ञायक है। इसको जाना उसको जाना इससे कुछ संबंध नहीं कि सदा जानता रहता है तू, इसीलिए तो ज्ञायक है। समझ में आया भैया? ऐसा धर्म दुनिया में सुना नहीं है अभी तक आत्मा ने। जिसको अपने आत्मा की रुचि हो जाती है भाई साहब ये समझ लेना चाहिए कि उसने संसार से जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ के सिद्ध परमात्मा बन जाएगा पर्याय में। समझ लिया? अल्प काल में नहीं तो रगड़ पट्टी तो नादी से करते चले जा रहे भाई साहब, करते रहिए। उससे आत्मा का कोई भला नहीं होने वाला है। आत्मा का भला तो आत्मा के स्वभाव को जानने से होता है। क्या भाई साहब? अगर आपको अपने आत्मा में निराकुलता रूप पर्याय उत्पन्न करना हो, अपने आत्मा को चतुर्गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से मुक्ति प्राप्त करना हो, तो अपने आप को आत्मा जानिए जो एक रूप रहता है। क्या भाई साहब? कभी भी कैसा में पर रूप परिणमन करता ही नहीं है। आपके जो है वो ठंडाई आप बनाते हो, उस ठंडाई में आप कितनी चीजें डालते हो भाई साहब? विविध प्रकार के माता बहने तो बहुत सारी, मेरे को तो नाम भी पता नहीं है। समझ में आया भैया? क्या क्या डालते हो? बादाम डालते हैं। क्या क्या डालते हो उस ठंडाई बनाने के लिए भाई साहब? अरे थोड़ा बताओगे? 2-4 चीजें 5 तो बता दो। दूध रहता है, पानी भी रहता है, शक्कर भी होती है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट के लिए नमक भी डाल देते हैं। भाई साहब इलायची भी डाल देते हो, और क्या क्या डालते हो? बादाम भी डाल देते हो, बिस्किट। अजय भैया
अरे बात सत्य है कि झूठ बोल रहा हूं मैं? आप ठंडाई ऐसे ही तो बनाते होगे। सबके मिश्रण का नाम ठंडाई है, क्या है? हैं? पर थोड़ा सा विचार तो करो, क्या उसमें दूध पानी रूप हो गया? क्या पानी दूध रूप हो गया? क्या शक्कर व दूध रूप हो गया? क्या नमक व शक्कर रूप हो गया? क्या इलायची व शक्कर रूप हो गई? क्या बादाम जो है कैसा में अन्य वस्तुओं रूप हो गया है क्या? नहीं। अरे बोलो। नहीं। हैं? वो बात तुम्हें समझ में आती है, ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि हमारा आत्मा भले अनादि काल से शरीर के बीच में रहो, संयोगों में रहो, रागादिक परिणतियों के बीच में रहो, पर वो जानने देखने वाला ही तो रहा है ना। ऐसे ही तो आत्मा कहते हैं ना, एक द्रव दूसरे द्रव रूप अनादि अनंत कोई परिणमन करता ही नहीं है। ये अनादि अनंत सत्य वस्तु स्वरूप है, जिसे जिसकी पर्याय में इस प्रकार का समीचीन ज्ञान हो जाता है, उसकी पर्याय में समझिए निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। तो वह अपने आप को शरीर रूप से नहीं देखता है, वह अपने आप को रागादिक रूप से नहीं देखता है, वो तो अपने आप को चेतन रूप से देखता है। कैसा देखता है? भाई, इसका नाम धर्म है। आज करो, काल करो, अनंत काल बाद करो, करना तो पड़ेगा, क्योंकि आप आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। तो समझदारी का काम करोगे तो पर्याय में वर्तमान में निराकुलता हो जाएगी, और बेवकूफी काम करोगे तो अनादिकाल से करते चले आ रहे हो, तिरंज गति सामने खड़ी हुई है भाई साहब। आगे बात समझ में आपको ज्ञानी हमें समझाते हैं कि एक रूप ज्ञायक भाव है, उसे आत्मा कहते हैं। क्या भाई, कभी भी हर समय मौजूद है। और वह आत्मा जिन स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। अब देखिए आगे, यानी एक ज्ञायक भाव होने से, समय ज्ञायक भाव होने से अनेक द्रव जिसका स्वभाव है, ऐसे कर्ता भोक्ता पने के राग का ज्ञानी को निषेध है। क्या समझ रहे हैं आप? ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि जीव है, ऐसा उसकी पर्याय में विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वह जानता है, पर उसे श्रद्धा में हे रूप से स्वीकार करता है। क्या भाई साहब? क्योंकि जिससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, जो हमारी चीजें ही नहीं है, हमें क्या मतलब उससे? कैसे परिणाम होते होंगे ना। आप बढ़िया सा वृंदावन गार्डन देखने जाते हो, क्या आप ये ध्यान रखते हो कि कचरे को देखते हो कि वृंदावन में बढ़िया बढ़िया फूल खिले हुए हैं? किसको देखते हो आप इतनी तो हजारों किलोमीटर आप जाते हो, वृंदावन गार्डन में जाते हो, क्या कचरे की पेटी देखने जाते हो क्या? अरे होगी, किधर भी पड़ी होगी, हमें उससे क्या लेना देना है। ऐसे ही ज्ञानी की पर्याय में विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, पर ज्ञानी जानता है भाई साहब ये तो हमारे देखने लायक भी नहीं है, कैसे हुए, क्या हुए, हो गए होंगे भाई साहब। अज्ञानी जी उनको याद कर करके वर्तमान में बिगाड़ा करता है। पहले हमने भोजन किया था, इतना आनंद आया था भाई साहब, मम्मी अब वैसे ही भोजन फिर बनाओ ना। क्या कहा भाई साहब? स्पर्श इंद्रिय का भोग भोगा था, उनको याद करके वर्तमान में बिगाड़ता रहता है। समझ में आया भैया? अज्ञानी उन सब पर पदार्थ और पर भावों से निर्लिप्त रहता है। समझ में आप? वो जानता है संसार अवस्था है, अनादि काल से मैंने अज्ञान अवस्था में उन्हें याद करके हमने वर्तमान बिगाड़ा था, अब नहीं देखना उनकी तरफ। समझ में आया भैया? अब तो एक चाल चलना, बस सिंह की चाल चलना, कौन लो वो हाथी की चाल चलना। कौन सी चाल चलना है? जैसे हाथी अपनी मदन मस्त चाल में चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, ऐसे ही ज्ञानी भी अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक कर्म रूपी कुत्ते भौंकते रहते हैं, उनकी तरफ देखता भी नहीं है। ऐसी उसकी पर्याय का कोई स्वरूप हो गया है। यहाँ ये कह रहे हैं, देखो ज्ञानी एक ज्ञायक स्वभाव होने से
जानने देखने वाला स्वभाव होने से अज्ञानी की परिणति ऐसी हो गई है। समझे? अपने क्या है, कोई परमात्मा सुमर सुमर भाषत है, फिर नहीं भूलेंगे। हैं कोई चीज अगर बढ़िया चीज मिल जाए भाई साहब, हैं तो आप किसी को बताते फिरोगे क्या? हैं कैसे कैसे जाके भोग करते हो उसका? समझ गए आप? ऐसे ही ज्ञानी को अपना भगवान आत्मा अनादिकाल से का समय दृष्टि में खो गया था, श्रद्धा में गायब हो गया था, लेकिन था तो उसी समय पर्याय के पीछे ही भगवान आत्मा बैठा हुआ था। भाई साहब ज्यादा दूर नहीं जाना था उसे। अपने गुणों की छाए बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे। क्यों पर मैं तुझे खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने गुणों की छाए बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे। अरे पर्याय के पीछे ही मेरा भगवान आत्मा बैठा हुआ है। पर अज्ञानी जीवों को ऐसे गायब प्रभु परमात्मा की रुचि न होने से वह उसी पर्याय में ओझल हो जाता है। सही बात है। आगे बात समझे भैया? तो कहते हैं ज्ञानी एक गायब स्वभाव होने से अनेक द्रव्य में तो अब जानने देखने वाला भगवान आत्मा हो गया। क्या हो गया? ज्ञाता दृष्टा स्वरूप हो गया। समझ आया? सबको जानना सफल प्रकार से हमारी शक्ति है। ये फैसिलिटी तो हमें मिली है। ये कोई पुजगल द्रव्य को थोड़ी मिली है। ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य को थोड़ी मिली है। ये फैसिलिटी तो हमें प्रकृति ने सुपर प्रकाश शक्ति हमको दी है ना, तो दी है तो लाभ लो ना उसका। काय के लिए मिली है भाई साहब? नो अन्य 5 द्रव्य है, पुजगल है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। भाई साहब भी आनंद मनाना चाहे तो मना नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी फैसिलिटी नहीं है। और आत्मा के पास वो आनंद मनाने की फैसिलिटी है, पर खुद मनाते ही नहीं। अब का करे, अब उसके लिए कोई लड्डू रख दो उसके मुख में तो आनंद मनाएगा क्या? लो भैया, ये तो आपको स्वयं ही कल तैयार होना पड़ेगा ना। करोड़ों रुपए की लॉटरी खुल जाती तो कैसे अपने आप को आनंद रूप अनुभव करते हो? जब प्रकृति ने तुम्हें तो स्वाभाविक सुपर प्रकाशक शक्ति वाला भगवान आत्मा बनाया भाई साहब, और फिर भी पर्याय में आनंद नहीं आता, गजब हो गया भाई। तो कब आएगा आनंद? संयोगों के आनंद में तो अनंतवाद देख लिया। पहले उनकी चाह करो, मिल जाए तो जो कैसा में उनकी रखवाली करो, चले जाए तो दुखी होते हो। ऐसे आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान से ज्ञानी जीव ने निजात प्राप्त कर ली है, एकमात्र ज्ञायक स्वभाव के अवलंबन से। क्या कहा भाई साहब? समझ गए आप? तो ज्ञानी एक ज्ञायक स्वभाव होने से बस मात्र जानने देखने वाला हूं, मैं किसी भी परद्रव प्रभाव पर्याय का भी करने धरने वाला नहीं हूं। ऐसी उसकी अंदर का ज्ञान और ऐसा उसका सावधान काम करता है। तो मैंने आप ज्ञानी एक ज्ञायक स्वभाव होने से अनेक द्रव्य जिसका स्वभाव है, यानी ये पुण्य पाप के परिणाम। मैंने आप अनेक द्रव्य जिसका स्वभाव है, ऐसे कर्ता भोक्ता पने के राग आ गया ना। राग द्रव्य का मतलब राग क्या लेना वहां पर? नाना प्रकार के जो है अनेक प्रकार के द्रव्य, यानी अनेक प्रकार के रागादिक परिणाम का ज्ञानी को निषेध है। क्या है? समझ गए आप भाई साहब? वो निषेध है, यानी अनेक द्रव्य जिनका स्वभाव है, यानी राग क्या लेना? नाना प्रकार के राग उसकी पर्याय में होती है, कैसे में उनका उसकी पर्याय में निषेध बरतता है। आगे पढ़िए, ज्ञानी एक ज्ञायक स्वभाव होने से अनेक द्रव्य जिसका स्वभाव है, ऐसे कर्ता भोक्ता पने के राग का, किसका? समझ गए आप? उनका उसकी पर्याय में उसका निषेध बढ़ता है। किसका निषेध बढ़ता है? नाना प्रद्रव्यों के लक्ष्य से रागादिक परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं? लगे रहते 24 घंटा। समझ में आया? घर में कोई प्रतिकूल संयोग आया तो रोने लग जाते हो, और कोई आपको आपकी इच्छा के अनुसार काम हो गया तो आप अपने आप को कैसे में तो नाना प्रकार के जो रागादिक परिणाम आत्मा की पर्याय में होते हैं, अरिहंत परमात्मा को नहीं होती है।
सिद्ध परमात्मा को नहीं होते हैं, संसारी जीवों को होते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ज्ञानी समय दृष्टि तो चौथे गुण स्थान वाला है ना। तो वो उसकी पर्याय में होने वाले उन रागादिक परिणामों का निषेध बनता है। निषेध मतलब वह अंदर में रागादि को चाहता नहीं है। चाहता तो एक अपने गायक प्रभु परमात्मा को चाहता है। अभी आगे शब्द आने वाला है, देखो मैं वही आपको पढ़ाता हूँ, देखिए आप। कहते हैं ज्ञानी एक गायक स्वभाव होने से सबको जानने देखने वाला हुआ ना, अपने आत्मा को जानने पर अनेक द्रव्य जिसका स्वभाव है, ऐसे कर्ता भोक्ता पने के राग का ज्ञानी को निषेध है। अब देखिए संसार संबंधी है, संसार कहाँ है, आत्मा का संसार कहाँ है वैसा उनके परिणामों में होता है। आत्मा की पर्याय में जो मूल आदेश रूपी पर्याय है वही वास्तव में आत्मा का संसार है। स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा वह आत्मा का संसार नहीं है। तो कहा संसार संबंधी या शरीर संबंधी है, अर्थात कर्ता भोक्ता पने के रागादि का ज्ञानी को प्रेम नहीं है। क्या भैया समझ लेना, शरीर का प्रेम नहीं है, राग का ही प्रेम नहीं है। जिसने राग से ही प्रेम छोड़ दिया है तो शरीर तो फिर भाई साहब बहुत दूर की चीज हो गई ना। मैंने आपसे कहा था ना, विवाहित लड़की से ही जिसने संबंध तोड़ दिया है तो अब उसके माता पिता से और उनके जो संबंध माता पिता के अन्य परिवार वालों से हैं, चाचा चाचा जो भी हैं, तो उनसे क्या मतलब है। ऐसे ही ज्ञानी ने जब राग से ही संबंध तोड़ दिया है तो शरीर और शरीर से संबंध जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, ऐसा उनके संबंध होने की बात कहाँ से आ गई है। जिसने राग का ही प्रेम अंदर में तोड़ दिया है, एक मात्र अपने गायक प्रभु परमात्मा से प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है? देखो लौकिक में भी है, कोई लड़की से प्रेम कर लेती है, समझ गए आप, तो क्या करती है? सारे संबंध तोड़ के काय समय वो लड़की के पास चली जाती है। ऐसा गाना आता है भैया, सारे संबंध तोड़ के मैं तेरे पास आ गई, लो मैं तेरे पास थे घर छोड़ के आ गई। गाना है वैसा भी है, समझना। ऐसे ही पर्याय ने अपना गायक प्रभु परमात्मा से प्रेम किया तो सारे संबंध उसने ऐसा सबसे तोड़ के अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास आ जाती है। राग से भी संबंध तोड़ देती है। क्या कहा भाई साहब? अरे मूल में राग से ही संबंध तोड़ दिया है तो बाकी पर पदार्थों पर पदार्थ नहीं था। हमारे आपके संबंध का के स्त्री के पुत्र पति से क्या संबंध है? बोलो भाई साहब, काय का संबंध है? दुकान का, अजय भाई आपकी दुकान का आपसे क्या संबंध है? राग का संबंध। क्या दुकान तो दुकान में है ना, तो राग का संबंध है ना, तो आपने राग से ही मुख मोड़ लिया है। तो भाई साहब दुकान से अब क्या, दुकान तो दुकान में थी पहले भी। ये मेरी दुकान है, मेरी मकान है, ये मैं कार लेके आ गया, फोर व्हीलर लेके आ गया। समझे? ज्ञानी अंदर से राग के प्रति न्यूट्रल हो गया, मर गया है। समझ रहे आप? अपनी आत्मा में जागृत हो गया, अपनी आत्मा से मात्र एक प्रेम करने लोग अगर कुछ है जगत में तो अपना वह शुद्धात्मा है, वही वास्तव में प्रेम करने योग्य है। लेकिन अभी ज्ञानी जीव की पर्याय में रागादिक परिणाम जो रहते हैं वे निषेध रूप से रहते हैं, वे हे रूप से रहते हैं। चाहे पाप का परिणाम हो, चाहे पुण्य का परिणाम हो, सारे परिणामों के प्रति ज्ञानी जीव काय समय उसे हे रूप से जानता है। उपादेय रूप से कोई ग्रहण करता है तो अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सुख शांति का भंडार है। ये कला सीख लो भाई साहब, संसार सागर से फिरने की कला। ये कला है भाई, ये कला अगर जिस जीव के पास में आ गई है भाई साहब तो समझ लेना चाहिए कि वर्तमान में तो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो ही जाती है। और आगे वह आनंद बढ़ता ही हुआ होगा, कम नहीं होगा, गारंटी से बताता हूँ। या उस आनंद में कमी अब आने वाली नहीं है, अब वह आनंद निरंतर बढ़ता हुआ ही होगा। समझ रहे आप? जैसे दूज का चंद्रमा होता है ना,
बढ़ते 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 डेली हर समय एक एक समय करके बढ़ता रहता है। और एक दिन में पूर्ण चंद्रमा के रूप में आपके सामने दिखाई देता है। ऐसे ही ज्ञानी जिस जीव ने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न किया है, शरीर रागादि से भिन्न अपने गायक को परमात्मा को जिसने जाना है, अब उसकी पर्याय में वह अतीन्द्रिय आनंद वितराग दशा बढ़ती 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 केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त करता है। भाई साहब, ये धर्म तो समझो, आत्माश्रित धर्म हुआ करता है, पराश्रित तो दुखरूप पर्याय है। तो मैंने अब यहाँ ये कहते हैं संसार संबंधी या शरीर संबंधी अर्थात कर्ता भोक्ता बने के रागादि का ज्ञानी को प्रेम नहीं है। किसी राग का प्रेम नहीं है, राग तो है, राग का प्रेम नहीं, राग का राग नहीं। पहले राग का प्रेम तो लो। हमारे आपके झगड़े सब काय के हो रहे हैं? राग के ही हैं? वो राग के प्रेम के झगड़े हैं। समझ में आया भाई साहब? राग के झगड़े इतने नहीं है क्या? राग में जो अपनापन पड़ा हुआ है, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित ना करके राग का जो प्रेम किया जा रहा है, ऐसा राग स्वयं प्रेम है, पर प्रेम का भी प्रेम वो हमारे संसार का कारण हुआ करता है। सुनिया भैया, क्या तोड़ने की बात कर रहे हैं? सबसे पहले राग का प्रेम तोड़ने की बात। तो राग का प्रेम तोड़ो, राग तो रहेगा, आसक्ति तोड़ो। क्या भाई साहब? शरीर तो रहेगा, शरीर संबंधी विकल्प ज्ञानी जीवों को भी होते हैं, अरे मुनराजों को भी होते हैं। समझ में आ गई भाई साहब? राग छोड़ने के चक्कर में ये सोचता कि राग से प्रेम है वो भी, और राग को भी छोड़ता नहीं है इसका। पहले राग का प्रेम छोड़ो, तब राग छूटेगा। राग में जो अच्छापन लगता है, पंच इंद्रिय के विषय में जो सुख दिखाई देता है, ऐसा प्रेम तोड़ दो, छोड़ दो। सुखी अगर होना है तो अपने आत्मा के पास जाइए। इस जगत में कहीं भी कैसा मुझे कोई सुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि सुख नाम की जो शक्ति, जो गुण है, वह मेरे आत्मा के अंदर है। समझना? पर पदार्थ मुझे सुखी नहीं कर सकता है। पहले अंदर में ऐसी लाइन तो खींचो, अरे सिद्ध परमात्मा भी हमें सुखी नहीं कर सकते हैं, तो इस संसारी जीव हमें सुखी कैसे करेगा? क्या भाई साहब, थोड़ा ऊंची बात हो गई ना? इतनी लाइन अंदर में खींची है क्या? अरिहंत परमात्मा भी हमें सुखी नहीं कर सकते हैं, सिद्ध परमात्मा भी हमें सुखी नहीं कर सकते हैं। भले उनकी पर्याय में अनंत सुख प्राप्त हो गया हो, लेकिन वे मुझे सुखी नहीं कर सकते हैं। मुझे सुखी होने के लिए तो मेरा क्या है, परमात्मा के पास में ही मुझे जाना पड़ेगा। तो संसारी जीवों की कौन बात करे? सही बात है। लो इनका फोन करके लगा देना। क्या भाई देखो क्या कहते हैं, संसार संबंधी या शरीर संबंधी अर्थात कर्ता भोक्ता पने के रागादि। मैं शरीर का करने वाला हूँ, मैं राग का करने वाला हूँ, मैं राग का भोगने वाला हूँ। आगे बात समझना, कौन सी बात की गई? कर्ता भोक्ता पने कौन से विकल्प तोड़ने की बात कर रहे हैं? क्या कौन से पहले विकल्प तोड़िएगा? राग का प्रेम तोड़िए। संसार रूपी शरीर संबंधी अर्थात कर्ता भोक्ता पने के रागादि का। मैं शरीर के काम करने वाला हूँ। अरे तुम शरीर के काम करने वाले हो कि शरीर के जानने वाले हो? तुम राग करने वाले हो कि राग को जानने वाले हो? जानने वाले हैं। तो ऐसे जो कर्ता कर्म के जो है, मैं शरीर का भोग करने वाला हूँ, मैं राग का भोग करने वाला हूँ, मैं मात्र जानने देखने वाला हूँ। पहले उसके विकल्पों को, उनका प्रेम छोड़ दीजिएगा। समझ गए नहीं आप? मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। मैं शरीर की क्रिया को भी जानता हूँ, राग के परिणामों को भी जानता हूँ। मैं उनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। समझ में आया? पहले जानने की कोठी में जाके बैठ जाना। समझ में आया? और फिर वे रागादि परिणाम ज्ञानी की पर्याय में अस्थिरता जन होते हैं। ज्ञानी जानता है, लेकिन उन्हें हे रूप से जानता है। कैसा जानता है? देखो
कहते हैं संसार संबंधी या शरीर संबंधी अर्थात कर्ता भोक्ता पने के, कर्ता भोक्ता पने के कौन से राग लिया है, कौन से, कि मैं शरीर का करने वाला हूँ, मैं संसार के काम करने वाला हूँ, मैं रागादिक परिणामों को करने वाला हूँ। पहले इन विकल्पों को धराशायी कीजिए। तुम उनके करने वाले हो कि ईमानदारी से जानने वाले हो, बताइए बताइए क्या भैया अजय भाई, करने वाले हो कि जानने वाले हो, हैं? और हम अपने आप का मानते हैं क्यों, कितना, इसीलिए हमारी पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है, समझ गए आप। तो कहते इस संबंधी, देखो शरीर संबंधी, संसार संबंधी, शरीर संबंधी और कर्ता अर्थात कर्ता भोक्ता बने के राग आदि का ज्ञानी को प्रेम नहीं है। क्या कहा, उसे अपने शरीर से ही प्रेम नहीं है, समझना है भैया। शरीर का राग तो है, जो आसक्ति का परिणाम है वह उसका चला गया है। अब आसक्ति अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में चली गई। कहाँ चली गई है? अब वह जैसे भाई साहब उसकी पर्याय की जो पकड़ हो गई है, पहले अज्ञान अवस्था में पर्याय की पकड़ शरीर की हुआ करती थी, समझ गए आप। रागादिक परिणामों की पकड़ होती थी, लेकिन जब से वह सम्यक भेद ज्ञान उसने अपने पर्याय में प्रकट किया है, तब से वह शरीर की पकड़ छूट गई, राग की पकड़ छूट गई। शरीर रहा पर पकड़ ढीली पड़ गई। क्या हो गई? राग रहा पर राग की पकड़ छूट गई। दोनों में अंतर समझ में आता है। शरीर तो रहा, समझ गया, शरीर संबंधी जो अज्ञान अवस्था में, भैया किसको तकलीफ हुई? मेरे को तकलीफ हुई। तुम तो जानने देखने वाले हो, समझ गए आप। शरीर कट गया तो मैं कट गया, कौन कट गया? समझ गए आप। तो इस संबंधी जो आसक्ति का परिणाम था, शरीर में जो एकत्व बुद्धि थी, वह एकत्व बुद्धि छूट जाती है, और वह एकत्व बुद्धि अपने ज्ञायक रूप परमात्मा में हो जाती है, समझ गए आप। तो कहते हैं शरीर संबंधी, संसार संबंधी अर्थात कर्ता भोक्ता पने के रागादिक का ज्ञानी को प्रेम नहीं है। क्या कहा भाई साहब? आगे देखें, जिसे आत्मा की रुचि हुई है, किसे जिसे अब अपनी आत्मा का आनंद लेना है, जिसे ऐसे अपनी आत्मा की रुचि हुई है, उसे वह भाव रुचकर नहीं लगता है। रागादिक परिणाम जो है, समझ ना, पहले रागादिक के परिणाम के द्वारा भारी भार घूमा करता था। लोग बहुत बात करते, भाई साहब मन को जीतना, मन को जीतना। अरे भाई साहब, मन को जीतने के पहले पूछो कि मन तुम्हारा बार बार क्यों घूमा करता है। तुम अपने मन से पूछो कि मन जो है हमारा बार बार क्यों घूमा करता है? इतनी फुर्सत है जानने की, तो उसमें निकलेगा कि राग के कारण से हमारा मन जो है, हमारा उपयोग बाहर घूमता है। क्या करता? काय के कारण से? बस जहाँ पर्याय में आपको भेद ज्ञान हो गया, वह पर्याय में वह मन अपने आप स्थिर होने लग जाता है। वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या कोना। मन पक्षी मर जाता है। जहाँ पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति हुई, सम्यक भेद ज्ञान यानी वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हुआ है, वहाँ जो है मन अपने आप विश्रांतता को प्राप्त हो जाता है। जब तक आप राग आदि से प्रेम करते रहोगे, तब तक तुम्हारा मन हमेशा चंचल ही बना रहेगा। क्या कभी स्थिरता को प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ज्ञानी कहते हैं सबसे पहले क्या भाई साहब, राग से राग की रुचि छोड़ो, अपने आत्मा की रुचि करो। आत्मा पर्याय में ऐसा लगना चाहिए कि जगत में अगर कोई मुझे सहारा देने लायक, अगर दुनिया में अगर कोई वस्तु है तो वह मेरा शुद्ध आत्मा है। क्या समझ गए आप? हम तो पता नहीं हम कहाँ सहारा ढूंढते फिरते हैं अपना। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं संसार संबंधी या शरीर संबंधी अर्थात कर्ता भोक्ता बने के रागादिक का ज्ञानी को प्रेम नहीं होता है, इसीलिए उसकी पर्याय में धीर वीर गंभीर हुआ करता है।
समझे नहीं आप? जिसे आत्मा की रुचि हुई है उसे वह भाव रुचकर नहीं लगता है। समझे नहीं आप? पुण्य पाप के परिणामों में उसकी रुचि खत्म हो गई है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना तिन्ही विधि आवत रुके संबर लई सुख अब दुख। क्या? जिसे पुण्य पाप की रुचि छूट गई है। केवल ऐसा नहीं है कि भाई साहब पुण्य की रुचि छूट गई है और पाप की रुचि है अजय भैया। लेकिन हमारे साथ में क्या होता है? हमारे साथ में क्या होता है? ईमानदारी से बोलो हैं? हमारे साथ में क्या होता है? पुण्य की रुचि तो छोड़ देते हैं, समझ में आया? और पाप की रुचि में जागृत रहती है। काय में हैं? बोलो। पाप में हमारे परिणाम में लिप्त रहते हैं और पुण्य सबसे पहले अगर कुछ छोड़ने की बात आएगी तो जो है धार्मिक कार्य छोड़ने की बात आ जाएगी। हैं? बोलो, होता है कि नहीं होता है हमारे साथ में? जबकि ज्ञानी पाप की रुचि भी छोड़ता है, पाप परिणाम की भी रुचि उसे नहीं है, पुण्य परिणाम की भी रुचि नहीं। ऐसा मिल है उसका। पुण्य पाप की दोनों की रुचि नहीं है। रुचि के नाम पे अगर कुछ है तो अपने शुद्धात्मा की रुचि है। क्या बात है? इसीलिए शुद्धात्मा की रुचि होने से पुण्य पाप के परिणाम भूमि का अनुसार होते हैं पर उनके साथ उसका प्रेम नहीं होता है। क्या? देखिए, जिसे आत्मा की रुचि हुई है उसे वह भाव रुचकर नहीं लगता, राग आदि परिणाम उसे रुचकर नहीं लगते हैं। अन्य प्रकार से कहें, अब दूसरे प्रकार से कहें तो वो भी सुन लीजिए आप कि ज्ञायक भाव में राग आदि का अभाव है। क्या है? ज्ञायक भाव में ज्ञायक भाव अपनी शुद्धात्मा, ज्ञायक भाव का मतलब कि शुद्धात्मा, उसमें राग आदि का अभाव है। राग आदि क्या है? गंदगी है। राग आदि क्या है? पुण्य पाप के परिणाम क्या है भाई साहब? जैसे शरीर में गंदगी होती है ना, ऐसे आत्मा की गंदगी मोह राग द्वेष है। क्या है? शरीर की गंदगी होती है ना, है भाई साहब, ऐसे ही आत्मा की गंदगी का अगर नाम लिया जाएगा तो कहेंगे मोह राग द्वेष ये आत्मा की गंदगी है। और उस गंदगी का हमारे आत्मा में उसका अभाव है। क्या? जैसे आपके कपड़े पर है भैया, बहुत सुंदर आपका कपड़ा है, व्हाइट कलर का है, उसके ऊपर गंदगी लग गई तो गंदगी लग गई है तो क्या वो गंदगी कपड़े रूप परिणमन कर गई? क्या कपड़ा उस गंदगी रूप परिणमन कर गया? दोनों के बीच में अभाव है कि नहीं है? कपड़े और गंदगी के बीच में अभाव दिखता है कि नहीं दिखता है आपको? अगर माता बहनों को गंदगी जो है और कपड़ा जो है दोनों की चीजों का भेद ज्ञान ना हुए तो माता बहनें जो है कभी कपड़े को धोने नहीं जाएंगी। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि कपड़े के ऊपर जो गंदगी लगी है वह गंदगी ऊपर ही ऊपर है, कोई कपड़े के अंदर नहीं चली गई है। ऐसे ज्ञानी जीव जानता है कि हमारी आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं वे गंदगी है, वे हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं है। इसीलिए वो निरंतर धोता रहता है। संसार अवस्था में क्या करता है? समझ रहे हैं आप? वेद ज्ञान सारू भयो समरस निर्मल नीर धोबी अंतर आत्मा धोबे निर्गुण चीर। समझ रहे आप? तो जो हमारी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वो आत्मा की गंदगी है और वह गंदगी हमारे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा में प्रवेश करती नहीं है। ये ज्ञानी जानता है। देखो, दूसरे प्रकार से कहें तो ज्ञायक भाव में रागादि का अभाव है। अभाव है, वज्र की दीवार है। किसके बीच में? किसके बीच में भैया? ये बस ये है मूल में वेद ज्ञान यहाँ करना था। यहाँ पर आपको अपनी दृष्टि लगाना चाहिए थी। समझ गए आप? तो साथ जीवों के काम है भाई। कहते हैं इस प्रकार अन्य प्रकार से कहें तो ज्ञायक भाव में रागादि का अभाव है, नहीं तो ज्ञायक भाव जड़ हो जाएगा। जड़ हो जाएगा। रागादि भाव देखो, एक तो रागादि भाव स्वयं जानते देखते नहीं, आश्रव तत्व है। इसे अपनी शास्त्रीय भाषा में कहा जाए आश्रव तत्व। आश्रव में जानने देखने की शक्ति नहीं है।
क्या आश्रम भाव में है तो पुण्य पाप के परिणाम है तो अरूपी, पर वे जानने देखने की शक्ति से रहित हैं। इसीलिए उन्हें तो जानता देखता नहीं, तो उसे आप क्या कहोगे, जड़ कहोगे कि चेतन कहोगे? तो बस इस अपेक्षा से जड़ कहा गया। कहाँ दिक्कत आ रही है? जानने देखने वाला तो आत्मा है, और रागादिक भाव भी जानने देखने की शक्ति से रहित है। रागादिक परिणाम ना तो स्वयं को जानते हैं ना दूसरे को जानते हैं, और आत्मा स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है, क्योंकि जानना उसका स्वतः प्रकाशक शक्ति से संपन्न है, मंडित है। समझ रहे आप? तो दूसरे प्रकार से अगर कहें तो ज्ञायक भाव में रागादिक का अभाव है, और नहीं तो ज्ञायक भाव जड़ हो जाएगा। अगर अभाव ना हो गए तो जड़ हो जाएगा। समझ रहे आप? क्योंकि रागादिक भाव तो जड़ है, जानते देखते नहीं है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि रागादि अचेतन है। कह दिया ना, रागादि अचेतन है। रागादि के अभाव स्वरूप ज्ञायक भाव को ज्ञानी ने दृष्टि में लिया है। समझ रहे आप? दृष्टि में यानी अपने ज्ञान का घी बनाया है, श्रद्धा का श्रद्धे है। श्रद्धा किसको दी है? ज्ञानी ने अपने ज्ञायक रूप परमात्मा को दी है। ज्ञान का घी किसे बनाया है? अपने ज्ञायक रूप परमात्मा को घी बनाया। अब ये आ गया फोटो खींचने की बात आ गई। कौन सी बात आ गई? सेल्फी फोटो खींचने की बात आ गई। अजय भैया, मेले में बहुत सारी भीड़ हो तो आप उस समय अपना फोटो खींच सकते हो, खींच सकते हो। परी 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 है कि नहीं है अजय भाई? हम तो सुनते हैं डेली। कहाँ है? आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो बेटे, अपना सेल्फी फोटो खींच सकते हो नहीं खींच सकते हो? मेले में भयंकर भीड़ हो हैं, और उस समय अपना सेल्फी फोटो खींच सकते हो नहीं खींच सकते हो? खींच सकते हो। तो यहाँ धर्म के मार्ग में भी अपना सेल्फी फोटो खींचने की बात है। क्या अपना चेतन जब भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, शरीर राग आदि के बीच में रहने पर भी वो अपना चेतन का फोटो खींच लेता है। समझ? इसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। अब कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ अजय भैया? तो यहाँ ये कह रहे हैं, देखिएगा, रागादि के अभाव स्वरूप ज्ञायक भाव को ज्ञानी ने दृष्टि में लिया है। क्या क्यों लिया है? शरीर रागादि को छोड़ दिया उसने ज्ञान में। ज्ञान में पकड़ किसकी है? अपने ज्ञायक रूप परमात्मा की। इसी का नाम सेल्फी फोटो खींचना है। समझे नहीं आप? ये है ज्ञानी की दृष्टि निरंतर अपने ज्ञायक रूप परमात्मा के प्रति वह जागृत है। अज्ञानी शरीर और रागादिक पर पदार्थों में जागृत है, इसीलिए उसकी पर्याय में दुख की पर्याय निरंतर चल रही है। और ज्ञानी की जागृति, ज्ञानी की पर्याय की जागृति अपने ज्ञायक रूप परमात्मा की है। इसीलिए ये पुस्तक का नाम भी आत्म जागृति पुस्तक का नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? आत्म जागृति। सोनगढ़ भावनगर से निकली है पुस्तक, हमारे यहाँ पत्रिका। तो कहते हैं रागादि के अभाव स्वरूप ज्ञायक भाव को ज्ञानी ने दृष्टि में लिया है। समझिए, दृष्टि में लिया यानी ज्ञान का ज्ञे और श्रद्धा का श्रद्धे अपना मात्र ज्ञायक रूप परमात्मा है। दूसरी भाषा में अगर समझा जाए इस बात को, तो जिस प्रकार से अर्जुन को निशाना लगाने के लिए उस चिड़िए की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा गया था, तो उनके गुरु ने पूछा कि भाई साहब तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो वो कहते कि मेरे को तो है बस वो जो है जहाँ निशाना लगाने के लिए आप कह रहे हो पुतली दिखती है, क्या बाकी के और नहीं दिखते हैं? तो कहते हाँ नहीं दिखती हमें। दिखने पर भी उन्होंने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। अभी दृष्टि हमारी वहाँ प्रोजन वहाँ साल रहे हैं। ऐसे ही ज्ञानी की दृष्टि भी रागादि के अभाव स्वरूप ज्ञायक भाव को ज्ञानी ने दृष्टि में लिया है, ज्ञान का घी बनाया है, श्रद्धा का श्रद्धे बनाया है। सुने आप? इसीलिए ज्ञायक भाव में जिसका अभाव है, ज्ञायक भाव में जिनका अभाव है, ऐसे रागादि का ज्ञानी को राग नहीं है, राग नहीं होता है। रागादिक परिणतियां तो हैं पर उसका उसे प्रेम नहीं है। क्या नहीं है? शरीर तो है पर शरीर के प्रति प्रेम नहीं है। क्या ये गजब है? बिल्कुल गजब है। इसमें क्या दिक्कत की वाली बात है? देखो कोई विवाहित लड़की हो, है 2-4 दिन घर पे रह के आई हो अपने पति के पास में, है नई नई
शादी हुई है और घर में गए समय उसका दिमाग कहाँ से लगा रहता है, किसका फोटो देखती रहती है। कोई फोटो रखने के लिए जरूरी नहीं कि उसका पति के सामने फोटो हो। अच्छा भाई हैं, क्या बिना पैसे क्या वो अपने पति का फोटो नहीं देख सकती है क्या हैं? अच्छा भाई, फोटो के लिए सामने फोटो हो तभी फोटो देखेगी क्या? काम करते हुए भी उसे अपना पति का फोटो दिखता रहता है, पति की शक्ल दिखती रहती है, पति की शक्ल दिखती रहती है, चाहे कोई बातें करे कुछ भी करे, लेकिन वह उसके ज्ञान में निरंतर उसके पति का चेहरा बना रहता है। समझ में आप? एक भले एक गाना है ना आपका, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आगे का मुझे नहीं मालूम है क्या वैसा, और हमारा प्रयोजन भी नहीं है। आंखें खुली हो या बंद, दीदार उनका होता है। जिसे अपने आत्मा की रुचि होती है, बाहर में कुछ भी चलता फिरता होता हो, लेकिन उसे अपने भगवान आत्मा का निरंतर पर्याय में उसका ज्ञान श्रद्धान होने से निरंतर अपने भगवान आत्मा का दर्शन किया करता है। ऐसी कोई पर्याय का स्वरूप ऐसा हो जाता है ज्ञान होने पर। समझ आप? तो कहते हैं ज्ञाय भाव में जिसका अभाव है रागादि भाव, ऐसे रागादि ज्ञानी को राग नहीं होता। समझ आप? रागादि परिणतियों से उसको प्रेम नहीं है। पुण्य पाप के परिणाम होते जरूर है, लेकिन उसे उससे प्रेम नहीं है। शरीर संसार अवस्था में होता जरूर है, पर शरीर की उसे रुचि नहीं है। रुचि तो अपने एक शुद्धात्मा की है। ज्ञाय भाव को जिसने दृष्टि में लिया, ऐसे ज्ञानी को रागादि का निषेध है। समझ आप? ये ज्ञानी समय दृष्टि जीव, चौथे गुण स्थान वाला जीव समय उसे अपने आत्मा से प्रेम होने के कारण से रागाधिक संसार के कारण होते हैं। इसीलिए ज्ञानी जीवों को रागाधिक के प्रति निषेध बरतता रहता है, ये बुद्धि बरतती रहती है, और अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के प्रति उपादेय बुद्धि रहती है। आश्रय करने योग्य अगर जगत में कोई है तो अपना वह शुद्धात्मा है। ऐसा निरंतर ज्ञानी की पर्याय में बना रहता है। इस प्रकार ये सुंदर चर्चा पूरी करता हूँ। अभी अपना समय हो गया, कल फिर एक नई चर्चा के साथ में। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरोए, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अनित इसी के गीत गाओ। नौवान नमो कर्मन। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। महाजय।